लोग इस संसार में रहते हैं, मैंने तपस्या करी है, मेरा तो कल्याण करिए ही, पर साथ ही साथ और भी जितने जीव विद्यमान हैं उनका भी कल्याण करिए। तो इस प्रकार से केदारनाथ बाबा विराजमान हुए नर नारायण की तपस्या से। और कोई भी यदि वहां पर जाता है, केदारनाथ बाबा के दर्शन करता है, तो सारी जितनी भी आपके जीवन में मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं बाबा केदार के सानिध्य से। तो बोलिए केदारनाथ भगवान की जय हो। अब जो छठवें ज्योतिर्लिंग है उनका नाम है भीमा शंकर। और सूत जी महाराज कहते हैं, भीम शंकर संज्ञस्तु षष्ठः शंभो महाप्रभु अवतारो महालीलो भीमासुर विनाशनः। कहते हैं कि जो भीमा शंकर महादेव हैं, उन्होंने भीम नामक असुर का वध किया था। अब ये भीम कौन है? तो कहते हैं कि जब हमारे प्रभु ने राम अवतार लिया था, तो कहते हैं कि राम अवतार के समय रावण के ही जो भाई हैं, क्या नाम है, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने करकटी नाम की एक राक्षसनी थी, उसको जबरदस्ती उसका अपहरण कर लिया और कहते हैं उसके साथ विवाह करा, समागम करा, और उसके पश्चात भीम नामक उसका पुत्र उत्पन्न हुआ। करकटी अपने पुत्र भीम को बता रही है कि जब राम जी का अवतार हुआ था, विष्णु ने राम अवतार लिया था, तो उस विष्णु ने तुम्हारे पिता को मार दिया। तो भीम के अंदर ईर्ष्या भाव आ गई कि मेरे पिता को जिसने मारा है, मैं भी उसका वध करूंगा। उस भीम ने, कहते हैं कि ब्रह्मा जी की खूब तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वरदान दे दिया कि तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता है। खूब अत्याचार करने लगा, क्योंकि जब किसी के पास सत्ता आ जाती है, पावर आ जाती है, तो कुछ लोग होते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं। तो वैसे ही इसके पास, जो ये भीम है, इसके पास इतनी सारी ताकत आ गई, तो इसने देवताओं पर, ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। तो कहते हैं सारे देवता गण गए, भगवान से कहा कि भोलेनाथ, ब्रह्मा जी ने तो वरदान दे दिया, अब आप ही हमारी रक्षा करिए। तो तत्पश्चात हमारे शंकर भगवान उस भीम को मारने के लिए अवतार लेते हैं, उस भीम का वध करते हैं, और भीमा शंकर के रूप में आज भी शिवलिंग, जो भीमा शंकर का शिवलिंग है, आज भी उस रूप में विद्यमान है। बोलिए भीमा शंकर महादेव की। तो इस प्रकार से हमारे महादेव ने भीमा शंकर का रूप लिया, और कहते हैं कि यदि आपके जीवन में शत्रु हैं और आप शत्रुओं से मुक्ति चाहते हो, तो आप भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए, सारे शत्रुओं का आपका विनाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से भीमा शंकर नाम के ज्योतिर्लिंग की महिमा आती है। और अब जो 7वां ज्योतिर्लिंग है, वो है बाबा विश्वनाथ। और बाबा विश्वनाथ कहां पर है? काशी में। और कहते हैं कि काशी कोई साधारण स्थान नहीं है। काशी वो स्थान है जहां पर काशंते प्रकाशंते इति काशी, जहां पर जीवों को प्रकाश मिलता है, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर जाते हैं, वो जो स्थली है वो है काशी। भगवान महादेव ने स्वयं इस काशी का निर्माण किया है। कहते हैं कि यदि आप काशी चले गए, मात्र काशी चले गए, तो आपको 4 धामों का फल वहीं मिल जाता है।
और जो भी कहते हैं कि काशी में मरता है, वो तो डायरेक्ट कहाँ जाता है? महादेव के चरणों में। उसका टिकट ना तो नरक का बनता है ना स्वर्ग का, डायरेक्ट शिवलोक का बनता है। क्योंकि मां पार्वती ने कहा था कि आप जो भी काशी में मरेगा उसके कान में आपको 2 शब्द बोलने हैं। वो 2 शब्द कौन से हैं? 2 अक्षरों से बना वो शब्द कौन सा है? बताइए आप लोग। राम। कहते हैं भगवान शिव की जिह्वा में हमेशा क्या होता है? हमने आपको कल भी बताया था, राम। तो कहते हैं जो भी काशी में मरता है उसके कान में हमारे भोलेनाथ राम नाम उसके कान में बोल देते हैं। इसलिए सभी लोग कहते हैं कि हमें तो मरना कहां पर है? काशी में मरना है। क्योंकि जो भी काशी में मरता है उसके कान पर हमारे शिवजी राम नाम का मंत्र बोल देते हैं। और कैसे पहचाने वो काशी में ही मरा है? तो कहते हैं उसका कान भी मुड़ जाता है। वो पहचान होती है कि जो काशी में मरता है उसका कान मुड़ जाता है। और काशी ऐसा स्थान है जहां पर जो मुर्दे हैं उसके लिए ये नहीं देखा जाता है कि रात हो गई है मुर्दे नहीं जलाएंगे, दिन हो रात हो हर समय वहां पर मुर्दों को जलाया जाता है। वो काशी ऐसा स्थान है। तो कहते हैं कि बाबा स्वयं काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान है। एक तो कथा ये आती है कि बाबा स्वयं उन्होंने शिवलिंग के रूप में वहां पर विराजमान हुए, और एक कथा ये आती है कि शनि देव ने उस काशी विश्वनाथ की स्थापना करी। और ऐसा माना जाता है कि यदि आपके कुंडली में 7.5 हो तो आप कहाँ जाइए? काशी विश्वनाथ में बस एक काजल की डिबिया उनको समर्पित कर दीजिए तो आपकी 7.5 भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि वहां पर शंकर जी की जो स्थापना है स्वयं शनि देव जी ने करी है। लोगों पर शंकर भगवान के कृपा के रूप में वहां पर हमारे बाबा विद्यमान है। तो यदि आपको कोई भी समस्या हो, 7.5 लगी हो, जीवन में दिक्कतें हो, तो आप बाबा के दर्शन करिए। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय हो। तो इस प्रकार से हमारे काशी विश्वनाथ का आपने श्रवण किया। और अब हम अगले ज्योतिर्लिंग की कथा में प्रवेश करते हैं, और वो कौन सा है? त्र्यंबकेश्वर। तो उससे पूर्व, कथा में जाने से पूर्व हम भगवान का भजन करेंगे कि हमने आंगन नहीं बुहारा, कि हमने आंगन नहीं बुहारा तो कैसे आएंगे भगवान। जब तक आप आंगन नहीं बुहारोगे, आंगन नहीं सुधारोगे, तब तक भगवान नहीं आ सकते। तो सभी लोग गाएं। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन को निर्मल नहीं बनाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। व्यक्ति आने वाला होता है तो माताएं तुरंत सफाई में लग जाती हैं। बेडशीट भी बदल देती हैं, पर्दे भी बदल देती हैं, सब कुछ बदल देती हैं, एक कोना भी नहीं छोड़ती हैं, सब साफ कर देती हैं। परंतु जीव अपने मन को साफ नहीं करता तो भगवान कैसे आएंगे? जब इस लोक का व्यक्ति गंदगी में आना पसंद नहीं करता है तो भगवान पसंद करेंगे? अगर कहीं कीचड़ पड़ा हो तो आप वहां जाओगे? नहीं जाओगे। तो क्या भगवान जो जगतपति हैं,
लोकपति हैं, तो क्या वो हमारे मन में आएंगे? आप ही बताओ, नहीं आएंगे। तो इसलिए प्रयास करिए, अपने मन को सुंदर बनाइए। और मेरे साथ कहिए, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और संत जन कहते हैं, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा किसी पंथ भूले को हमने दिया नहीं सहारा। संत कहते हैं कि आप भक्ति खूब करते हो, पर किसी दुखियारे को देखकर आपके मन में ये भाव नहीं आया कि उसकी सहायता कर दे, तो ये पूजा पाठ भी व्यर्थ है। तो इसीलिए सूखी करुणा की है धारा, सूखी करुणा की है धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सभी गाइए भाव। आगे कहते हैं, अंतर के पट खोल देख ले, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख ले, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का भास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। देखिए, कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह भगवान है। आपके अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, पर सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दोनों हाथ उठाकर, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और आगे संत कहते हैं, निर्मल घर हो तो रघुनायक शबरी के घर जाए। निर्मल घर हो तो रघुनायक शबरी के घर जाए। देखिए, अगर निर्मल मन है तो पहले भी बात करी थी कि शबरी के घर में जैसे भगवान राम गए हैं, तो हमारे घर में भी आ सकते हैं।
भगवान स्टेटस नहीं देखते हैं, ना पद देखते हैं, भगवान तो तुम्हारा मन देखते हैं। तो कहते हैं निर्मल घर हो तो रघुनायक शबरी के घर जाए। निर्मल घर हो तो रघुनायक शबरी के घर जाए। और कब जाते हैं? क्योंकि उनका जो आंगन है, उनका जो मन है वो सुंदर है। इसीलिए प्रयास करिए हम भी अपना जो आंगन है, अपना मन वो सुंदर बना। इसलिए कहिए हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कौन कौन चाहता है भगवान उनके घर में आए? सब चाहते हैं। और अगर चाहते हैं तो ताली किसको बजानी पड़ेगी? जो चाहता है भगवान उनके घर आए। क्योंकि देखिए भगवान शिव महापुराण के रूप में भी बैठे, बाबा के रूप में भी बैठे, वो सबको देख रहे हैं। कौन ताली सेवा कर रहा है, कौन मेरे लिए गा रहा है, कौन नृत्य कर रहा है, सब देखा जा रहा है। कैमरा सब देख रहा है। तो इसलिए जैसे लाइव का कैमरा सब देख रहा है, वैसे ही भगवान का कैमरा भी सब देख रहा है। तो जो भगवान को चाहते हैं उनके घर आए, दोनों हाथ उठाकर कहे हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान की। तो भगवान तो तभी आएंगे जब मन सुंदर होगा, विचार सुंदर होंगे, तभी भगवान आपके मन में, आपके घर में विराजमान होंगे। तो अब हम आगे की कथा में चलते हैं कि त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उसकी कथा की ओर। कहते हैं सूत जी महाराज, त्र्यंबाख्यो अवतारो यह सोऽष्टमो गौतमी तटे। कहते हैं कि अब जो अवतार है, अष्टम अवतार है ज्योतिर्लिंग के, वो साक्षात त्र्यंबकेश्वर के रूप में। और यदि आप त्र्यंबकेश्वर गए हैं तो वहां पर कुंभ का मेला भी लगता है। अगर किसी के कुंडली में काल सर्प दोष है तो वहां पर सब उस दोष से निवृत्ति के लिए पूजा भी कराते हैं। तो वो ऐसा स्थान है। और कैसे उस स्थान पर हमारे जो बाबा हैं त्र्यंबकेश्वर के रूप में कैसे विराजमान हुए, तो कहते हैं कि एक ऋषि हुए जिनका नाम था गौतम, उनकी पत्नी का नाम था अहिल्या। तो कहते हैं कि एक घने जंगल में दोनों पति पत्नी तपस्या करते थे। दोनों ने देखा कि उस क्षेत्र में जल नहीं है। अब जल नहीं है तो जल की प्राप्ति के लिए उन्होंने वरुण देव की तपस्या करी, खूब तपस्या करी। और कहते हैं कि तपस्या इतनी करी कि वरुण देव साक्षात आ जाते हैं। वरुण देव ने कहा कि क्या तुम्हें चाहिए? तो उसने कहा प्रभु, हमें बस जल की आवश्यकता है। आप यहाँ पर इस क्षेत्र में जल बरसा दीजिए जिसके कारण पूरा जो क्षेत्र है वो हरा भरा हो जाए। तो वरुण देव ने कहा कि मैं जल बरसा तो नहीं सकता हूं क्योंकि ये भगवान के नियम के विरुद्ध है। जब भगवान चाहेंगे तभी हो पाएगा, परंतु हम आपको कोई और वरदान दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमें ऐसा अक्षय जल दे दीजिए जो कभी खत्म ना हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसा करिए, एक गड्ढा खोदिए।
दोनों ने गड्ढा खोदा। उसी स्थान पर हमारे वरुण देव जल के रूप में विद्यमान हो गए और कहते हैं कि वहां का जो जल है वो कभी समाप्त नहीं होता था। अब दोनों ही पति पत्नी उस जल का प्रयोग करते हैं स्नान में, नित्य कर्म में। परंतु एक दिन जितने भी ऋषिगण हैं, अन्य और ऋषिगण, उन्होंने सोचा कि इसके घर में, इसकी कुटिया में स्वयं वरुण देव है और हमारे यहाँ वरुण देव नहीं आए। जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे। सारे ऋषियों ने सोचा कि इसको इस आश्रम से हटाना पड़ेगा और हटा देंगे तो जल हमारा हो जाएगा। तो उन ऋषियों ने, कहते हैं, गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर दी। गणेश जी का आवाहन करा और अब गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। बोलिए गणेश भगवान की। गणेश भगवान प्रकट हो गए। पूछा क्या चाहिए? तो कहा कि आप ऐसा करिए कि जो ये गौतम ऋषि और उसकी पत्नी है वो इस क्षेत्र से ही चले जाए। तो कहा कि मैं ये सब नहीं कर सकता हूं, तुम्हें ईर्ष्या है तो तुम जाकर करो, मुझे क्यों इसमें प्रयोग करते हो? तो ऋषियों ने कहा हमने आपका आवाहन किया है तो आपको ये वरदान पूर्ण ही करना पड़ेगा। अब हमारे गणेश जी उदास मन लेकर के, कहते हैं, वृद्ध गाय का रूप बनाते हैं। वृद्ध गाय का रूप बनाया और कहते हैं कि वहीं जहां पर उनके धान के खेत थे उस खेत में प्रवेश करते हैं। खेत में प्रवेश किया तो जो गौतम ऋषि हैं उन्होंने एक छोटा सा तिनका लिया और जैसे ही तिनका बस उसको छुआया ही उस गाय को कि तुम जाओ यहां से, धान ना खाओ हमारे। तो कहते हैं कि एक तिनका छुआ तो वो वृद्ध गाय मृत्यु को प्राप्त हो गई, मर जाती है। सारे ऋषि आ गए, तुमने गौ हत्या कर दी है, उसका तुम्हें पाप लग गया है, अब इस क्षेत्र से तुम चले जाओ क्योंकि तुम्हारे ऊपर गौ हत्या का पाप लगा है। तो कहने लगे कि मुझे क्या उपाय करना पड़ेगा? तो अब उन ऋषियों ने कहा कि तुम जाकर के पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करो, उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, उसके बाद साक्षात गंगा जी को यहाँ लाओ, उसमें स्नान करो, तब कहीं जाकर के तुम इस आश्रम में, इस क्षेत्र में रह सकते हो। तो कहते हैं कि गौतम ऋषि और अहिल्या जी ने वहीं पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, तपस्या करी, रोज पुष्प डालते, पुष्प चढ़ाते, कनेर के पुष्प हो गए, धतूरा हो गए, बेल पत्र खूब चढ़ाते। और देखिए सावन के अब कितने दिन शेष हैं? 2 दिन शेष है। तो 2 दिन शेष है तो आप भी भगवान के ऊपर यदि आपने जल नहीं चढ़ाया है, पुष्प नहीं चढ़ाए हैं, तो अभी भी 2 दिन शेष है, आप चढ़ा दीजिए। और हमने कल की कथा में ये सब आपको बातें बताई थी कि लक्ष्मी चाहिए तो क्या चढ़ाना चाहिए, पुत्र चाहिए तो क्या चढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए 2 दिन शेष है तो आप भी सारी, अगर आपको मनोकामनाओं को पूर्ण करना है तो आप भगवान शिव के ऊपर बिल्व पत्र, पुष्प, इन सब को चढ़ाकर अपनी कामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। 2 ही दिन शेष है तो इसलिए समय बड़ा ही कम है, इसलिए भगवान की कृपा हेतु आप लोग उनके ऊपर जल चढ़ाइए, दुग्ध चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए, जो आपका मन है, गन्ने का रस, जो भी आपके पास वस्तु है। भगवान शंकर कहते हैं कि एक अक्षत भी यदि तुम मुझे चढ़ा दोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। और आपने एक लाइन तो सुनी होगी कि 1 लोटा जल से ही हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। तो यदि आप 1 लोटा जल भी चढ़ा दोगे तो शंकर भगवान आपके अभिष्ट जितने भी मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण कर देंगे। तो कहते हैं कि अहिल्या जी और गौतम ऋषि ने खूब तपस्या करी तो शंकर भगवान प्रकट होते। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो कहते शंकर भगवान जैसे ही प्रकट हुए, बोला वरदान मांगो। शंकर भगवान ने कहा पहली बात, ये जो ऋषि है मैं इन सब का वध कर दूंगा, क्योंकि इनके ही कारण
तुम्हें इतना कष्ट झेलना पड़ा, तुम्हें पूरी संसार की यात्रा करनी पड़ी। तो उन दोनों ने कहा प्रभु आप ऐसा मत करिए, क्योंकि उनके ही कारण आज मुझे आपका दर्शन हो पाया है। इसलिए प्रभु मैं बस यही चाहता हूं कि आप इस क्षेत्र में शिवलिंग के रूप में विद्यमान होकर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करिए। और कहते हैं कि हमारे बाबा त्र्यंबकेश्वर के रूप में विद्यमान होकर सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय हो। और अब अगले ज्योतिर्लिंग की कथा आती है, वो है वैद्यनाथ बाबा। कहते हैं कि साक्षात रावण द्वारा स्थापित है। स्वयं रावण ने वैद्यनाथ की स्थापना करी। और कैसे करी है, तो एक बार ऐसा कथा आती है कि रावण ने सोचा कि मैं भगवान शंकर को प्रसन्न करूं। वो अहंकारी उस रावण ने सोचा कि मैं भी भगवान शंकर की प्राप्ति करूं। तो कहते हैं कि उसने एक शिवलिंग का निर्माण किया। शिवलिंग का निर्माण किया, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तो कहते हैं कि भगवान शंकर ने कहा कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी उस लंका में जाकर के निवास करूं शिवलिंग के रूप में, तो तुम्हें इस शिवलिंग को स्वयं अपने हाथों में रखकर, हाथों में पकड़कर उस शिवलिंग को ले जाना पड़ेगा। और यदि तुमने कहीं इस शिवलिंग को रख दिया तो फिर मैं वहां से हटूंगा नहीं, वहीं पर स्थित हो जाऊंगा। तो कहते हैं कि जो रावण है वो शिवलिंग को उठा करके जा रहा था। बीच में भगवान की कुछ ऐसी माया आई कि उसको लघु शंका लग गई। उसको याद आ गई बात कि मुझे कहीं इसको नीचे नहीं रखना है। तो उसने अब ये जो शिवलिंग है एक गोप कुमार को दे दिया, एक ग्वाले को दे दिया। कहते हैं वो जो ग्वाला है उसने जैसे ही शिवलिंग को कुछ क्षण पकड़ा, रावण ने उधर मुख करा था, उसने जैसे ही पकड़ा नीचे रख दिया। और उसी क्षेत्र में हमारे जो बाबा है वैद्यनाथ के रूप में विराजमान है। बोलिए वैद्यनाथ बाबा की। कहते हैं कि वैद्यनाथ बाबा, वहां पर तो बम बोल का नारा चलता है। अगर आप वहां पर गए होंगे तो वहां पर जितने भी भक्त हैं बस बम बोल का नारा ही लगाते हैं। आप में से कितने लोग गए हैं वैद्यनाथ धाम? तो वहां पर जो भी वो आपने देखा है निर्माण हुआ है, वो स्वयं किसी व्यक्ति ने नहीं किया है, किसी कारीगर ने नहीं करा है। स्वयं विश्वकर्मा ने उस सुंदर से स्थान का निर्माण किया है जहां पर हमारे बाबा वैद्यनाथ के रूप में विद्यमान है। तो कहते हैं स्वयं विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वो स्थान बड़ा ही अलौकिक है। और उसके बाद हम अगले ज्योतिर्लिंग की कथा में आते हैं और वो ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर। कहते हैं कि एक राक्षसनी थी, वो मां पार्वती की बहुत बड़ी भक्त, परंतु राक्षसनी है तो उसका मन कैसा होगा? तामसिक मन, लोगों पर बड़ा अत्याचार करती। तो एक दिन भगवान शिव के ही भक्त उस जंगल में आए जहां पर ये राक्षसनी निवास करती थी। उस राक्षसनी ने उस व्यक्ति को मारना चाहा। तो कहते हैं भगवान शंकर उस व्यक्ति की रक्षा करने आ गए, इधर मां पार्वती रक्षा करने आ गई। तो कहते हैं कि दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। पार्वती मैया अपने भक्त की रक्षा कर रही हैं और भोलेनाथ अपने भक्त की रक्षा कर रहे हैं, परंतु बाद में दोनों हंसने लगते हैं। अब बताओ, हम दोनों पति पत्नी होकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो कहा यहाँ पर लड़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हम दोनों पार्वती और शिव दोनों ही नागेश्वर भगवान के रूप में विद्यमान हैं। बोलिए नागेश्वर भगवान की। अगले शिवलिंग है हमारे रामेश्वरम भगवान। सूत जी महाराज कहते हैं रामेश्वरः अवतारु शिवस्य एकादशः स्मृतः रामचंद्रम
प्रियाकारो राम संस्थापितौ मुनेः। कहते हैं कि रामेश्वरम धाम स्वयं हमारे भगवान राम ने ही रामेश्वरम भगवान की स्थापना करी है। और आप सबको तो वो कथा मालूम ही होगी, राम कथा में इसका वर्णन आता है कि स्वयं हमारे भगवान राम ने ही इस शिवलिंग की स्थापना करी है। तो ये जो शिवलिंग है, कहते हैं कि इसका दर्शन करने से प्रभु श्री राम और शंकर जी दोनों की ही कृपा मिलती है। तो हम रामेश्वरम भगवान को प्रणाम करके अगले ज्योतिर्लिंग की कथा में प्रवेश करते हैं। और जो आखिरी ज्योतिर्लिंग है, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, वो है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहते हैं कि एक घुष्मा नाम की महिला थी, स्त्री थी, उसके कोई भी संतान नहीं हो रही थी। संतान नहीं हो रही थी तो उसने अपनी पति का विवाह अपनी ही बहन से करा दिया। उस बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं कि दूसरी नारी ईर्ष्या करने लगती है, उसके ही पुत्र को मार देती है। भगवान शंकर घुष्मा की पुकार सुनकर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं घुष्मेश्वर भगवान के रूप में उस घुष्मा की जो नारी है उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर घुष्मेश्वर महादेव के रूप में विद्यमान है। बोलिए घुष्मेश्वर महादेव की जय हो। किस समय की पाबंदी है, कुछ मर्यादा है, तो इसीलिए यहीं पर हम 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम करते हैं। और कहते हैं कि जो भी 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है, अगर आपने एक भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर दिया तो आपको भगवान शिव की, भगवान शंकर की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और अब कहते हैं कि सूत जी महाराज कह रहे हैं, बोलिए शंकर भगवान जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं कि सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारं ममलेश्वरम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारं ममलेश्वरम परल्यां बैजनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं द्वारकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्वेश्वं च शिवालये। ये 12 ज्योतिर्लिंग है। और कहते हैं जो भी 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है सुबह शाम, तो कहते हैं क्या मिलता है, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्मं कृतं पापं स्मरणेव विनश्यति। कहते हैं जो भी सुबह शाम भगवान के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है तो क्या होता है, फल क्या मिलता है। तो कहा एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्मम कृते पापम। 7 जन्मों के जो पाप हैं वो 7 जन्मों के पाप भी स्मरणेव विनश्यति, स्मरण करते ही उनका विनाश हो जाता है। इसीलिए सुबह शाम भगवान के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम अवश्य लीजिए। और सायंकाल सुबह दोनों ही वक्त हमें भगवान का ही नाम लेना चाहिए। लोग सुबह तो भगवान का नाम ले लेते हैं, पर शाम को जो सायंकाल की बेला होती है उसमें भगवान का नाम नहीं लेते। यहाँ साफ साफ लिखा है कि सायं और प्रातः दोनों वक्त भगवान का नाम लेना चाहिए।
क्योंकि सायं की जो वेला होती है, शाम की जो वेला होती है, बड़ी पवित्र होती है। और 4 काम तो इसमें करने ही नहीं चाहिए। कौन कौन से? आहारम, आहारम का मतलब भोजन करना। मैथुनम, मैथुन करना, जो काम भावना आ जाती है। स्त्री पुरुष का समागम सायंकाल नहीं करना चाहिए। आहारम मैथुनम। तीसरा क्या है? स्वाध्यायम। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? क्या होता है? पढ़ाई करना, पढ़ना लिखना, ये सब शाम को हमें नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि प्राचीन काल में यदि आप देखो, जितने भी गुरुकुल हैं, आज भी जो गुरुकुल हैं, चाहे वृंदावन चले जाओ, चाहे काशी नगरी चले जाओ, वहां पर सायंकाल में ग्रंथों का जो पठन पाठन है वो नहीं होता है। क्योंकि शाम को यदि कोई पढ़ता है तो वो सारी विद्याओं को भूल जाता है। इसीलिए यदि आपका बालक शाम को पढ़े, जो संध्या का समय होता है, कुछ समय जब रात्रि और दिन का जो मिलन होता है, उस समय शास्त्रों का अध्ययन, किताबों का अध्ययन वर्जित माना गया है। कहते हैं कि उस समय भोजन भी नहीं करना चाहिए। जो भोजन करते हैं यदि, तो वो भोजन विष के समान हो जाता है, रोग हो जाते हैं। इसीलिए शाम के वक्त हमें भोजन भी नहीं करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए शाम का समय ऐसा होता है कि हमें बस उस समय भगवान का ही पूजन करना चाहिए। और चौथी चीज जो है वो है निद्रा। निद्रा का मतलब सो जाना। उस समय सोना नहीं चाहिए। आजकल ऐसा हम देखते हैं कि बड़े बड़े घर हो जाते हैं, बंगले हो जाते हैं, शाम के समय उनके दरवाजे बंद। आप गांव में चले जाइए, ग्रामीण क्षेत्रों में माताएं शाम को जरूर दरवाजा खोल देती हैं, क्योंकि कहते हैं कि शाम को हमारे जो कैलाशपति हैं, माँ पार्वती के साथ आते हैं और उस घर में प्रवेश करके उस घर को मंगलमय सुखमय बना देते हैं। तो शाम के समय दरवाजा बंद करते हैं तो भगवान प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए सायंकाल का जो समय है उसमें भगवान का नाम लेते रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए, पूजा करिए, नाम जप करिए। और यही आज की जो कथा है उसका यही सार हम आपसे कहना चाहते हैं कि इन कथाओं का मात्र एक ही सार है कि हम भगवान का नाम लें, उनके नाम का गायन करें, अपने कानों से हरि कथा सुने, अपने हाथों से सेवा करें, अपने पैरों से भगवान के मंदिर को जाएं, अपनी जिह्वा से प्रभु का नाम लें। तभी हमारे शरीर की सार्थकता मानी जाती है। और यही सारी कथाओं का सार है। लोग कहते हैं कि कथा करा के सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, कथा में आकर सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। तो आपको बताऊं, कथा की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है। क्यों पड़ती है कथाओं की आवश्यकता? कि प्राचीन काल में कथा सुनने वाले जाते थे ऋषि मुनियों के आश्रम में, पर कलिकाल आज ऐसा आ गया है कि कथावाचकों को सबके घर जाना पड़ता है, सबके नगर जाना पड़ता है कथा सुनाने के लिए। कि संभल जाओ, अगर कथा सत्संग नहीं सुनोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम और नीचे गर्त में गिरते जाओगे। पहले के आप काल में देखो कि ऋषि मुनि कथा कहते थे, अपने आप लोग आ जाते थे। पर आज कथा के लिए लोगों को निमंत्रण देना पड़ता है। लोगों को निमंत्रण देना पड़ता है कि भैया कथा में आ जाना, कथा होने वाली है, कथा में आ जाइए। तो आजकल की जो कथाएं हो गई उसमें कथावाचक को सबके घर जाना पड़ता है कि कथा सुन लीजिए, कथा सुनने से आपका ही कल्याण होगा।
देखिए सभी लोग कथा में ध्यान दीजिए, लोग आते रहेंगे, आपको बस मेरी तरफ देखना है क्योंकि कुछ ही क्षण बाकी है और कुछ क्षणों बाद हम भी अपने घर चले जाएंगे और आप भी अपने घर चले जाओगे। तो इसलिए कुछ ही क्षण है, इस कथा का आप सार श्रवण करके जाइए क्योंकि यही जरूरी होता है। तो देखिए ये जो कथा है इसीलिए होती है कि हम अपनी मानवता को भूलें ना, हम किसी का दिल ना दुखाएं, हम सबकी सेवा करें, यही इन कथाओं का सार है। तो आइए अब अंतिम जो श्लोक है शिव महापुराण का, सभी लोग अपने हाथ जोड़ लें और शिव महापुराण के अंतिम श्लोक का हम पारायण करते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। तो हम अपने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और यही शिव महापुराण का सार है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कि नाम संकीर्तन करिए, यही इस कथा का सार है। तो हम विश्राम करने से पहले आप सबसे ये कहना चाहेंगे कि आपको हमें एक दक्षिणा देनी है। आप लोग दक्षिणा देंगे कि नहीं, हाँ या ना? पर धन की दक्षिणा नहीं चाहिए हमें दक्षिणा चाहिए कि आप लोग रोज भगवान का नाम लेंगे, ये दक्षिणा हमें चाहिए। तो आप ये दक्षिणा हमें दोगे कि नहीं? कौन कौन देगा? पक्का देंगे कि नहीं? तभी हाथ उठाइए, पक्की बात है। तो देखिए शिव महापुराण साक्षी है, भगवान साक्षी है। तो आज से यही मेरी दक्षिणा होगी कि आप भगवान का नाम, एक माला, 2 माला, जितनी माला है, पर कम से कम आपको 1 माला अवश्य करनी है। आज से ही बस संकल्प कर लीजिए कि शिव महापुराण में कुछ ना कुछ संकल्प करके जाया जाता है। तो आपको ये संकल्प करना है कि आज से मैं प्रभु का नाम लूंगा, प्रभु का नाम ही रटूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, यही मेरी दक्षिणा होगी। और यहीं पर हम अपनी इस शिव महापुराण कथा को विश्राम करते हैं। और सबसे पहले